बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ी अस्तफ़ा अम्मा बाद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद। भाई दोस्तों बुज़ुर्गों, अल्लाह आप लोगों को खुश रखे, सलामत रखे, हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये हदीस की रावी है। हज़रत मौलाना पालन हक़ानी साहब शरीयत जहालत के अंदर ये हदीस लिखे। उसके अंदर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, दुश्मनों से इतनी दुश्मनी ना रखो वो एक दिन तुम्हारे दोस्त बन जाएंगे, और दोस्तों से इतनी दोस्ती ना रखो वो एक दिन तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, हमारा इस्लाम एतदाल वाला है, दरमियानी चाल को चलना पसंद करता है। हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, बास मरतबा मुस्कुरा के लोगों को मिलना, फरमाया ये भी दुश्मनी का सबब बनता है। तराशे के अंदर मौलाना तक़ी उस्मानी साहब लिखे। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, हमारे नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे सामने है। मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, आज मेरे दोस्तों हम दुश्मनियाँ इतनी शिद्दत के साथ कर देते। मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, फरमाया उसका नाम लिए तो भी अपना चेहरे का रंग बदल जाता। हम फिर फरमाया हमारी बोल के अल्फाज बदल जाते। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह क्या मेरे दोस्तों? ख़ानदानी झगड़े, ख़ानदानी लड़ाई। जब मेरे दोस्तों जब किसी से दुश्मनी हो जाती, किसी से झगड़ा हो जाता, किसी की बात हमें नहीं भाती, तो मेरे दोस्तों हम छोटे से बच्चों को ये कहते हैं, मामू को बात नहीं करना, खाला को नहीं मिलना, नानी को नहीं मिलना, नानी के बेटों मामू के बेटों से बात नहीं करना। तो मेरे दोस्तों वो छोटे बच्चे रहते, हालांकि उनको मालूम नहीं रहता बोलना या नहीं बोलना, मगर माँ बाप मेरे दोस्तों बच्चों को ये बात सिखाते हैं। मगर मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, वो बच्चे को खाली थोड़ी देर के लिए माँ बाप बोलते हैं और उसके बाद में माँ बाप भाई बहन सब मिल जाते हैं, मगर बच्चों के दिमाग के ऊपर वो बात लिखी जाती है। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, ख़ास कर हमारे बच्चों को हम तोड़ने की बात नहीं करना, जोड़ने की बात करना। और मेरे दोस्तों खिदमत लेने की बात नहीं करना, खिदमत करने की बात करना, खिदमत करने की बात करना। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, हमारे नबी की ज़िंदगी हमारे सामने है। मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, अब्दुल्ला बिन उबई कौन है? मेरे दोस्तों मुनाफिक है, और मुनाफिक का सरदार है, वो मुनाफिकों का सरदार है। मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, अल्लाह के नबी ओहद के लड़ाई के टाइम पर मस्जिद नबी में बैठकर मेरे दोस्तों मशवरा लिए। कितनी बड़ी बात है बताओ। हालांकि हुजूर को मालूम है ये जो बातें सुनता, ये जाके मेरे दोस्तों मुनाफिकों को बोल के हंसता था, मगर फिर भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे मशवरा लिए। तो उसने राय क्या दिया? मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह लिखे, उन्हें क्या राय दिया? या रसूल अल्लाह, हम मदीने में रहे और मदीने में रह के ही हम उनसे जंग करें, लड़े, इसलिए कि हम मदीना छोड़ के बाहर ना जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए कि कुफ़ार मक्का हम पर हमला कर दे। अल्लाह अकबर। देखो मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, मशवरा ले रहे और हुजूर मशवरा सुन रहे, इसलिए हमारे बड़े क्या बोलते, साथी की राय को नहीं काटना। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे दोस्तों मुनाफिक से मशवरा कर रहे। फिर मेरे दोस्तों एक वक्त ऐसा आया, फरमाया उसने मदीने के अंदर ये कहा कि फरमाया तुम लोगों ने, मदीने वालों को कहा, तुम लोगों ने उनको इज़्ज़त दी, अपने गाँव में फना दी और उनको जो है ना हर तरह की सहूलत मुहैया किया। अगर तुम उनको निकाल देते तो उन्होंने निकल जाते, उनको कोई भी उनको पुरसान हाल नहीं होता। ये बात मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, एक सहाबी जो छोटी सी उम्र के थे वो सुने, जाके हुजूर को बता दिया ये बात। तो मेरे दोस्तों उमर ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, इजाज़त दे उसकी मैं गर्दन उड़ा दूँ। हुजूर ने फरमाया नहीं, इसलिए कि लोग ये कहेंगे कि मुसलमानों को मुसलमानों के हाथ से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरवा रहे हैं। तो मेरे दोस्तों खामोश बैठ गए। मेरे दोस्तों बताओ, इतनी तकलीफ़ देने के बाद, हर तरह सताने के बाद, मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, ओहद के मैदान के अंदर आया। आने के बाद मेरे दोस्तों 70 या 700 अपने साथियों को लेकर चलेगा। मेरे दोस्तों उसने लेकर चले गया, बोला कि हुजूर ने मेरी बात नहीं सुनी, मैं और मेरे साथियाँ यहाँ पर हम मरना नहीं चाहते। अल्लाह अकबर। इतना होने के बाद तो मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, फरमाया उसका आखिरी वक्त आया। उनके बेटे मेरे दोस्तों अब्दुल्ला बिन उबई के बेटे एक सहाबी है अब्दुल्ला, आया के बोले, या रसूल अल्लाह, मेरा बाप आपसे एक फरमाइश करता है। वो फरमाइश ये है कि आप उसके पास आएँ, और उसको मर्ज़ुल वफ़ात में आखिरी वक्त है उसका। तो मेरे दोस्तों अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बनफ्स नफीस जूते पहनकर उसके पास गए।
اللہ اکبر۔ دوستو آج ایک بھائی بیمار ہے تو بھائی جاتا نہیں لڑ گیا تو، اگر اپنے رشتہ داروں میں کوئی بیمار ہے تو اس کو ملنے نہیں جاتا دوستو، اگر اس کی ایک ایک تکلیف یاد کرتا، اس نے مجھے ایسا ستایا ایسا ستایا ایسا تکلیف دیا، مگر میرے دوستو حضور کو پورا معلوم تھا۔ فرمایا مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم چپل پہن لے کے جوتے پہن لے کے اس کے پاس گئے، جانے کے بعد حضور نے فرمایا اللہ کے دشمن اب اس وقت ڈرتا ہے؟ تو میرے دوستو عبداللہ بن ابی نے حضور کے آنکھوں کو دیکھ کر کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو یہاں پر طعنہ دینے کے لیے نہیں بلایا، میری خواہش یہ ہے کہ جب میری روح نکل جائے تو آپ اپنا غسل مجھے دینا، غسل دینا، پھر آپ کا جو جھبہ مبارک ہے نا وہ مجھے پہنا دینا اور مجھے اسی میں کفن دے دینا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے دوستوں میرے بزرگوں کتنی بڑی بات ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے دوستو، ذرا ہم سوچو، جو کبھی تو بھی ہم دشمنوں کے ساتھ ایسا کرتے بلکہ سوچ سکتے کیا؟ نہیں کرتے دوستو، نام لینا پسند نہیں کرتے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام میرے دوستو اس کو غسل دیا گیا ساتھیوں نے، پھر فرمایا جنازے کی نماز کے لیے کھڑے رہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے کھاندے پہ ہاتھ رکھ کر کہا یا رسول اللہ یہ منافق کی جنازے کی نماز پڑھیں گے؟ بولے عمر پیچھے ہٹو۔ اس وقت فرمایا 70 مرتبہ بھی اگر مجھے نماز پڑھائیں گے اللہ اس کو بخش دیتا، بولے تو میں 71 مرتبہ پڑھوں گا بولے۔ تو میرے دوستو اس کے بعد میں اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی اے نبی کافروں کے لیے منافقوں کے لیے جنازے کی نماز نہیں ہے۔ تو میرے دوستو اتنی رعایت دشمنوں کے ساتھ، تو میرے دوستو ہم جس ملک کے اندر رہتے ہیں ہمارے دماغ میں ہماری ذہنوں میں ہمیشہ ہم یہی سوچتے ہیں یہ ہمارے دشمن ہیں یہ ہمارے دشمن نہیں دوستو، ہم تو پہلے دوستی کر کے دیکھیں، ہم دوستی کر کے دیکھیں، ان سے اخلاق سے پیش آئے، ان کو لین دین کرے تو ہم پورا ادا کریں، اور وعدہ کرے تو پورا ادا کرے، اور اپنے دعوتوں میں ان کو بلائے یا انہیں اپنے دعوت میں بلائے۔ تو میرے دوستو حتی الامکان ہم اس بات کی کوشش کریں، جان بوجھ کر میرے جان معلوم کر لے کے ان کی دعوتوں میں جائے۔ تو میرے دوستو محبت بڑھنے کی اس سے علاوہ اور دوسرا کوئی کام نہیں ہے، اور غلطی ہو گئی تو پہلی فرصت میں معاف کرے، اللہ ہمیں معاف کر دے گا۔